दोस्तों आपने कुछ ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि टैप करने से आपको सिर्फ पैसे कमाने को मिल जाएंगे और यहाँ पे पैसे भी दिखाए जाते हैं। तो कितना फेक है कितना सच है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ऐसे कई सारे कॉइन्स आए थे मार्केट में। नॉट कॉइन उनमें से एक कॉइन था जहाँ पे आप टैप करके अर्न कर सकते थे और ये हो गया लिस्ट बाइनेंस के ऊपर। तो कितना सच है कितना झूठ है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या हमें इसमें टाइम स्पेंड करना है या फिर हमें एक एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को डिस्कवर करने में टाइम स्पेंड करना है। प्रोजेक्ट्स के साथ साथ और भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्या उनमें टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों क्रिप्टो को चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉट कॉइन के बारे में। तो नॉट कॉइन अगर आप देखोगे तो नॉट कॉइन अभी रिसेंटली यहाँ पे आया था जहाँ पे इसका गेम क्या था कि अगर मैं सर्च करके आपको दिखाऊं तो नॉट कॉइन का बेसिकली यहाँ पे क्या था कि आप टैप करके यहाँ पे अर्न कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे सर्च नहीं हुआ ये, तो मैं नॉट कॉइन का यहाँ पे अगर सर्च करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आया था और ये टॉन ब्लॉकचेन पे आया था। और अगर आपको नहीं पता तो कॉइन मार्केट कैप पे जो ये टॉन कॉइन है वो आई थिंक नंबर 7 पे, यहाँ पे 7 या 9 पे आ गया है। आई थिंक बीच में काफी ऊपर भी आ गया था। तो ये टॉन कॉइन जो है आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर 9 पे यहाँ पे आ गया है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है काफ़ी बड़ी है और टेलीग्राम का इसका सपोर्ट हो रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ रहे हैं जहाँ पे आप टैप करके अर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कॉइन आया टैप करके आप इसमें अर्न कर सकते हो और ये काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट आया जो कि सिर्फ आप इस पर टैप करना है और इसमें आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनिंग होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो नॉट कॉइन था ये हो गया यहाँ पे लिस्ट बाइनेंस के ऊपर। सबसे मेजर जो एक्सचेंज है बाइनेंस है जहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी है और बाइनेंस ने इसका सपोर्ट कर दिया। और अभी आपको नहीं पता तो बाइनेंस जो है काफी छोटे मोटे कॉइन्स को भी यहाँ पे प्रमोट कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ इसके बारे में पढ़ूँ कि नॉट कॉइन है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसी से ही हमारे जो है टैप टू अर्न वाले जो भी गेम्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी पढ़ोगे नॉट कॉइन के बारे में तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो क्या लिखा हुआ है, नॉट कॉइन स्टार्ट एज अ वायरल टेलीग्राम गेम ऑनबोर्डिंग मेंबर्स टू वेब3 थ्रू टैप टू अर्न माइनिंग। और माइनिंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो नॉट कॉइन कम्युनिटी कॉइन एक्सप्लोरिंग द वेब ऑफ वेब3। ठीक है, प्ले यूजर्स पार्टिसिपेट इन द न्यू गेम गेटिंग स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। तो इसका मतलब कोई भी इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी नहीं है, ना इसका कोई यूज केस है, सिर्फ आपको यहाँ पे टैप करना है और आपको अर्न करते चले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता रहा है कि इसकी कोई भी अंडरलाइन ना तो टेक्नोलॉजी है ना तो इसका कोई रियल टाइम यूज केस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही चीज हो जाती है कि ये बाइनेंस पे लिस्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है और क्या ये हमको प्रॉफिट देके जाएगा ऐसे कॉइन्स या फिर नहीं देके जाएंगे, तो ये चीज यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो वेब3 का यहाँ पे यूज किया गया है। मेरे को नहीं लगता कि ये वेब3 का कॉइन है। कुछ भी यहाँ पे करके अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे ऐसे ब्लॉकचेन में ले आओगे तो ऐसे आप वेब3 नहीं कह सकते। तो अब बात कर लेते हैं कि बाइनेंस पे लिस्ट कैसे हुआ। देखो बाइनेंस के ऊपर क्या होता है कि बाइनेंस के ऊपर कुछ चीजें रहती हैं। ठीक है, आई थिंक अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो बाइनेंस और एक बड़ी मेजर एक्सचेंज को यही चाहिए होता है कि हमको यार वॉल्यूम चाहिए। अगर आपका कॉइन वॉल्यूम प्रोड्यूस कर पा रहा है, आपके लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको लिस्ट कर देते हैं। क्योंकि बाइनेंस को बेसिकली क्या है कि उनको बीच का पैसा यहाँ पे कमाना है, फीस यहाँ पे कमानी होती है। तो अगर वॉल्यूम अच्छा आएगा किसी कॉइन के अंदर तो डेफिनेटली बाइनेंस भी इसके अंदर अच्छा खासा कमाएगी। लेकिन पॉइंट नंबर 1 की उसकी कोई भी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी नहीं है नॉट कॉइन की, ना तो यहाँ पे इसका कोई रियल टाइम को यूज केस यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टैप टू अर्न का चीजें हैं और ये थोड़ा दिन ही चलेंगी। जब तक लोग इसमें कमा रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा तब तक चलेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब क्या होगा तो लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये कॉइन यहाँ पे नहीं परफॉर्म करेगा अनटिल अनलेस कोई एक अच्छा यूज केस लेके आता है ये, तब तक ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे क्लियर हो गई और ये मीम कॉइन की कैटेगरी में एक अच्छा फिट यहाँ पे करता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा दुख उनका होता है जहाँ पे काफी लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं अपना रियल टाइम पैसा और ये सोच के कि यार ये कॉइन अच्छा जाएगा, और हम देखते हैं कि बाद में जाके ये कॉइन जो है नहीं परफॉर्म करता। हमने मेजरली ज्यादातर मीम कॉइन्स में ऐसा ही देखा है, जो भी मार्केट में आते हैं ज्यादातर जो है पैसा लोग उसमें पैसा लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं, मार्केट के अंदर चलती रहती हैं। तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटा सा पोर्टफोलियो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं टैप टू अर्न के बारे में, जो कि ये भाई हमें दिखा रहे हैं कि भाई इनने कैश भी यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब टैप टू अर्न का यहाँ पे चीजें कैसे यहाँ पे चलती है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आपको मैं इजीली यहाँ पे समझा सकूंगा कि कैसे यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आता है, कॉइन लेके आता है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं, क्या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे जब भी नया प्रोजेक्ट आता है ब्लॉकचेन के अंदर तो एक जनरल सेंस यहाँ पे बनती है कि वो यहाँ पे कॉइन को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो कॉइन लॉन्च का मतलब कि यहाँ पे जैसे टॉन कॉइन हो गया, नॉट कॉइन हो गया, और मेजरली क्या होता है कि उसको फोकस ये करना होता है कि कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ती चली जाए। ठीक है, जितने ज्यादा यहाँ पे मेंबर्स होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अभी करते क्या है कि ये जो है एयर ड्रॉप में यहाँ पे पैसे देते हैं लोगों को। ठीक है, अब एयर ड्रॉप में देने के कुछ कुछ यहाँ पे फायदे रहते हैं कि लोगों को फ्री में पैसा भी मिल जाता है और लोग थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं और सोचते हैं अच्छा प्रोजेक्ट है और मार्केट में ये अच्छा जा सकता है। तो ये लेट सपोज कि ये 30% यहाँ पे एलोकेशन दे देता है यूजर्स को, तो और यूजर्स भी यहाँ पे हमारे खुश हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये वेरियस टेक्निक्स आती है, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या क्या टेक्निक्स आती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट को अच्छा परफॉर्म करना है मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसका अच्छा यूज केस लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इनिशियली अच्छी चीजें बना दी और आपने कॉइन को पंप कर दिया और फिर यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे मार्केट में जैसे ये पंप हुआ तो बाकी जो टीम थी उन्होंने सब डंप कर दिया जिन लोगों ने ये कॉइन को बनाया था। ठीक है, तो कई सारे हमने यूज केसेस, कई सारे क्रिप्टो के अंदर हमने ये भी देखा है कि फेक यहाँ पे बढ़ाया जाता है, कॉइन को पंप कराया जाता है और फिर से एकदम यहाँ पे डंप आता है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो डेवलपर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनके साथ जुड़े होते हैं वो यहाँ पे डंप कर देते हैं मार्केट को। और ज्यादातर लॉस जो होता है आप लोगों का ही होता है, जो लोग यहाँ पे मार्केट में जैसे लॉन्च होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं कि ये सोच के कि मार्केट में और पंप करेगा, लेकिन बाद में जाके वो डंप कर जाता है। लेकिन अगर किसी भी कॉइन को एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बेसिकली उसका यूज केस होना चाहिए, उसकी सम वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम के बारे में देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इथेरियम की हमें पता है कि ब्लॉकचेन है, एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है और इथेरियम के ईटीएफ्स भी आ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो इथेरियम की एक बहुत बड़ी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, एक ब्लॉकचेन है जहाँ पे चीजें डिसेंट्रलाइज्ड वे में यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। सेम गोस टू बिटकॉइन। अगर आप देखो बिटकॉइन की एक पीयर टू पीयर यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी और काफी ट्रस्टेड है क्योंकि 21 मिलियन से ज्यादा नहीं बन सकते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क का यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, काफी अच्छा यूज केस है, इसीलिए यहाँ पे इनकी वैल्यू है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर किसी भी कॉइन की अगर वैल्यू होनी है मार्केट के अंदर तो उसका एक यूज केस होना चाहिए, उसका सम यूज केस होना चाहिए या फिर कुछ यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नए नए जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको यहाँ पे ये प्रूफ किया जाता है कि उनके अंदर वैल्यू रहेगी, लेकिन टैप टू अर्न वाले जो कॉइन्स हैं अगर आप देखोगे तो उनमें मेरे को तो नहीं लगता है ऐसी कोई एज वैल्यू है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि एयर ड्रॉप कैसे यहाँ पे हमें मिलता है, ये हमें पता करना, क्योंकि टैप करने से भी हमें एयर ड्रॉप मिल रहा है। टैप करने से एप्लीकेशंस में अगर हम टैप करते हैं अपने टैप करते रहते हैं पूरा दिन खोल के, ठीक है, तो हमें तब भी यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल रहा है। लेकिन क्या वो एयर ड्रॉप यूज कर रहेगा और कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो देखो होता क्या है कि जब हम ब्लॉकचेन को लॉन्च करते हैं, जैसे कि अगर हम इथेरियम को लॉन्च कर रहे हैं या फिर मैटिक को लॉन्च कर रहे हैं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया यूज केस आ रहा है ब्लॉकचेन का, तो बेसिकली एयर ड्रॉप मिलता है जब हम उस ब्लॉकचेन को टेस्ट करते हैं या फिर उस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि डेवलपर्स भी देखते हैं कि यार सही से चीजें काम कर रही हैं, कोई बग्स नहीं है, और कुछ रिवॉर्ड्स जो होते हैं, मतलब 30% उन्हें जो है एयर ड्रॉप में दे दिए या फिर 20% जो है उन्हें एयर ड्रॉप में दे दिए। यूजुअली 5 से 10% यहाँ पे एयर ड्रॉप में देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर उनकी एप्लीकेशन टेस्ट करते हो, उनका ब्लॉकचेन टेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको फ्री में यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलता है। तो जैसे अगर हम देखें तो ओपी और आर्बिट्रम में यही हुआ था कि ब्लॉकचेन जब आई थी तब इन्हें टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे यूजर्स को यहाँ पे फ्री में कॉइन्स दिए थे, उनको हम एयर ड्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन एयर ड्रॉप्स को यहाँ पे दिया जाता है यूजर्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं पाई कॉइन के बारे में, क्योंकि पाई कॉइन भी काफी अच्छा यहाँ पे कॉइन आया था, काफी ये पॉपुलर हुआ, लेकिन क्या इसकी कोई वैल्यू है मार्केट के अंदर, तो जी इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कभी भी लॉन्च हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका कोई भी यूज केस नहीं आया। तो अगर आप देखोगे तो पाई कॉइन का एक यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे खुला था जहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई देती थी, यार अच्छा खासा पाई मेरा माइन हो रहा है, और ये जो है मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में भी यहाँ पे ट्रेड होने लग गया। ठीक है, कई सारे लोग स्टिल अभी इसको ट्रेड करते हैं कि यार बाय सेल करते हैं इसको अनऑफिशियल मार्केट में, लेकिन क्या इसकी कोई वैल्यू है, क्या इसकी कोई ब्लॉकचेन है, पहला क्वेश्चन तो ये उठ जाता है। कई सारे केसेस में यहाँ पे टीम ने ट्राई भी किया है ब्लॉकचेन करने का ये सब, लेकिन अभी भी कोई भी इस पे क्लैरिटी नहीं है कि इसका ब्लॉकचेन है भी या नहीं है, क्या सही से ये काम कर भी रहा है, क्या इसका कोई यूज केस है, तो वो भी नहीं है अभी। अगर आप देखोगे तो कोई भी इसका यूज केस नहीं है। अगर आप देखो तो अगर लोग कहेंगे यार पाई कॉइन को हम सेंड या रिसीव करने में यूज करेंगे, तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, और क्रिप्टो करेंसी का एक जनरल रूल यही रहता है कि आप उसको बाय मतलब आप उसको ट्रांसफर तो कर ही सकते हो, किसी भी कॉइन को उठा लो, अगर क्रिप्टो करेंसी अगर आप बोल रहे हो तो आप उसको किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो ऑलरेडी मार्केट में हजारों कॉइन्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पाई कॉइन ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को तो अभी तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं पाई कॉइन के अंदर, इसीलिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्रॉस लग जाता है, इसलिए मैं पाई कॉइन को नहीं मानता। हो सकता है मार्केट में कल को कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाए, तब मैं यहाँ पे मानूंगा कि हाँ यार कुछ नई यूनिक चीज लेके आया है मार्केट के अंदर, उसी की यहाँ पे वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, मतलब क्या हम टैप टू अर्न ना करें, मतलब कि चीजें ना करें। देखो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे कि नॉट कॉइन आया था, हमें नहीं पता होता कि क्या कम्युनिटी क्या कर रही है। तो नॉट कॉइन का एक एग्जांपल भी ये था कि अगर आप देखो तो एक बंदे ने यहाँ पे नाइजीरिया के अंदर उससे एसी भी बाय कर लिया। ठीक है, नॉट कॉइन से एसी भी बाय कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो है वैल्यू आई, क्योंकि बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया, और बाइनेंस हमें पता ही कैसे भी यहाँ पे लिस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो जाती है कि अपॉर्चुनिटी जो है क्या हम मिस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके कई सारे डिबेटेबल आंसर्स हैं। कोई कहता है कि यार टाइम वेस्ट भी करता है, या फिर कई लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी तो है, हमारा क्या ही जा रहा है, हम पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको खोल के 2-3 बार टैप कर देंगे एप्लीकेशन को, तो हम फ्री में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, आप टैप करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, आपका अपॉर्चुनिटी है, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं यहाँ पे इनको यूज करने की। कुछ शर्तें ये हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी अपना पर्सनल डेटा या केवाईसी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। ठीक है, हमने देखा था कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जहाँ पे लोग आंख बंद करके अपना नंबर शेयर कर देते हैं, अपना पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं, आधार कार्ड नंबर वगैरह शेयर कर देते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना आपको केवाईसी देनी है, ना आपको ईमेल आईडी देनी है, ना आपको नंबर देना है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपसे ये सारी चीजें मांगता है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, उसको मत यूज करो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है, बहुत सारा फ्री टाइम है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर एक अच्छे काम में यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कर
रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार इजी मनी है, इसको हम यूज कर लें, तो आप बिल्कुल भी मत करो। स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई में जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों में मत पढ़ो क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके अंदर पैसे मिले या ना मिले, और ये भी चांसेस है कि जो नए नए आ रहे हैं, जैसे कि अभी हैमस्टर करके आया है, ठीक है, तो ये भाई आई थिंक टैप स्वैप दिखा रहा है, तो हो सकता है ये कभी लिस्ट भी ना हो, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो टैप स्वैप करके अगर मैं जाता हूँ इसके अंदर, तो हो सकता है आप देखोगे तो ये अभी आया भी नहीं, आई थिंक ये टेप करके आया हुआ है, तो इनका कुछ भरोसा भी नहीं होता कि ये मार्केट में लॉन्च होंगे भी नहीं होंगे। सिर्फ ये देख के कि नॉट कॉइन हमारा लॉन्च हो गया मार्केट में, ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम के सारे ही कॉइन्स यहाँ पे लिस्ट होंगे। तो टाइम को वेस्ट मत करो। अगर आपका टाइम अगर अच्छी जगह आप लगाना चाह रहे हो तो उसको आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार हाँ यार मैं पूरे दिन फ्री बैठा रहता हूँ, कुछ काम नहीं है, तब आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है अनट्रस्टेड सोर्स से। कई लोग इसको ट्रस्ट मतलब इसको डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन को, तो ये आपको नहीं करनी है। अभी आई थिंक अगर आप देखो तो ये सारे गेम्स जो है इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि आप टेलीग्राम में इनको यूज कर सकते हैं। अब यही चीज यहाँ पे पॉपुलर है क्योंकि लोग तो कह रहे हैं यार हमें डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, ये टेलीग्राम पे चलता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली टेलीग्राम पे चलता है, लेकिन अगर ये फ्यूचर में कोई ऐसा एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने को बोल देता है तो वहां पे रिस्क बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने पाई कॉइन के अंदर भी देखा था कि लोगों ने पाई की एप्लीकेशन डाउनलोड स्टार्ट कर दी थी, कई केसेस में वो परमिशन वगैरह भी मांगने लग गया था आपके कि पाई का हमें परमिशन दो। कई लोग तो केवाईसी भी कराने लग गए थे, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें नहीं करनी क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज वे में अगर कोई भी एयर ड्रॉप होता है तो कभी भी केवाईसी नहीं मांगी जाती। किसी भी एयर ड्रॉप में देख लो, कोई भी अच्छा एयर ड्रॉप आया था तो कभी भी आपको केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि कभी भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है अर्ली स्टेज के अंदर, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कई लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, ये देख के कि बाइनेंस पे लिस्ट हो गया या फिर कूकॉइन पे लिस्ट हो गया तो हम चलो और पैसे इसके अंदर डाल देते हैं, अपने खुद के कमाए हुए पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि थोड़ी गलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। जब तक हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है, उसका एक यूज केस नहीं मिलता है, उसकी टेक्नोलॉजी हमें समझ में नहीं आती है, जब तक हमें उसके अंदर पैसे नहीं डालने हैं, ठीक है। स्पेशली अगर टैप टू अर्न वाले में देखोगे तो बिल्कुल ये गैम्बलिंग हो सकती है क्योंकि हो सकता है ये कॉइन्स परफॉर्म कर जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमने यही देखा है कि ये मार्केट में आते हैं, कुछ दिन ही परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आती रहती हैं, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ पे सस्टेन रहेगी, तो आप नॉलेज गेन करो। यहाँ पे मेन हमारा फोकस यही है और चैनल का भी मेरा यही मोटिव है कि हम नॉलेज दें लोगों को, सिखाएं कि यील्ड फार्मिंग क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, बाइबिट को कैसे यूज करना है, डीवाईडीएक्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हम देते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कई सारे नए लोग जो आते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और मैंने और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।